बढ़ते आगे, लखनऊ की गोमती नगर में हुई सनसनीखेज वारदात में अब एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। एक प्राइवेट बैंक के बाहर असिस्टेंट मैनेजर पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या, घर पहुंचकर बीमार बहन को गोली और फिर खुदकुशी। इस खौफनाक वारदात का सीसीटीवी सामने आया है। वहीं पुलिस को आरोपी मानस वाजपेयी के घर से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। शुरुआती जांच में पति पत्नी के बीच में लंबे समय से चल रहे विवाद और तलाक की कानूनी लड़ाई की बात सामने आई, जबकि दिव्या की बहन ने भी मानस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में रिश्तों की दरार, बनी खूनी वारदात। पारिवारिक विवाद की खौफनाक ट्रिपल ट्रेजेडी। खौफनाक मर्डर के बाद व्हाट्सएप वाला राज। तलाक की लड़ाई का सबसे खूनी अंजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश और हाई प्रोफाइल इलाका गोमती नगर, जहां गुरुवार को एक निजी बैंक के बाहर रिश्तों के खून की वो खौफनाक कहानी को अंजाम दिया गया और लोगों ने देखा, जिससे देखकर पूरा शहर दहल उठा। एक नहीं, तीन जिंदगी खत्म हो गई। और ये वही दिव्या मिश्रा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक ही झटके में पति ने अपनी पत्नी और बहन को मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ के गोमती नगर में ट्रिपल मर्डर और दिव्या मिश्रा हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासे से हड़कंप मच गया है। राजधानी लखनऊ के कल गोमती नगर इलाके में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद मानस वाजपेयी ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया था। महज आधे घंटे में 2 हत्याएं और आत्महत्या का ये प्रकरण, एक पूरा परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, या कहें कि परिवार की कहानी खत्म हो गई है। ये कहानी है राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र की, जहां पर मानस वाजपेयी अपनी बहन के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दिव्या था। मानस ने जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, बैंक के बाहर पहुंचे, अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद घर पहुंचते हैं, मानसिक रूप से बीमार बहन को गोली मारते हैं, उसके बाद खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लेते हैं। जिसके बाद तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर और लखनऊ के गलियारों में चर्चा का विषय बन जाती हैं कि आखिर एकाएक कोई व्यक्ति इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। मरने से पहले उन्होंने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया, वो स्टेटस भी चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही है, इसलिए पत्नी को मार दिया है, अब खुद को और अपनी बहन को मारने जा रहे हैं। वारदात गुरुवार की दोपहर 11:22 की है, जब गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करने वाली दिव्या मिश्रा को उसके पति मानस ने पहले फोन कर बैंक के बाहर बुलाया। दोनों के बीच में कुछ देर बातचीत हुई। पहले मानस ने दिव्या के सिर में गोली मारी, इसके बाद घर लौटकर अपनी बहन विभा वाजपेयी को गोली मारी, फिर खुदकुशी कर दी। घायल दिव्या को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मानस वाजपेयी सरकारी बैंक के कर्मचारी थे और दिव्या अपने पति से अलग रह रही थी। पुलिस ने इस पूरी वारदात में 3 हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया है। मानस ने 2 पिस्टल और 1 तमंचे का इस्तेमाल कर 3 जानें ले ली। देखिए, ये वारदात के बाद का वीडियो है। सीसीटीवी में वारदात के बाद बैंक कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दिव्या बैंक के अंदर जाती दिख रही है। गेट पर पति मानस वाजपेयी पहले से मौजूद था। उसने दिव्या को रोका। बहस करने के बाद मानस दिव्या को पीटने लगा। मारपीट देखकर बैंक के गार्ड और कर्मचारी दिव्या को बचाने दौड़ते हैं, लेकिन तभी मानस दिव्या के माथे पर गोली मार देता है। गोली लगते ही दिव्या सड़क पर गिर पड़ती है और दहशत में गार्ड और कर्मचारी भी पीछे हट गए। इसके बाद मानस भाग गया। वहीं हत्या से पहले एक और सीसीटीवी सामने आया, जिसमें सफेद रंग की ड्रेस में दिव्या अपने घर से निकलती दिखाई दे रही है और सफेद रंग की कैब में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाती है।
किसी कारण बाहर बुलाया है और बाहर इन दोनों के बीच में विवाद हुई है और विवाद में इन्होंने उनको गोली मार दिया है। गोली मारने के बाद ये पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच के जो घटनाक्रम का जायजा लेके कार्रवाई कर ही रही थी, तो सूचना मिली कि ये जो मानस बाजपेयी है अपने घर जो विराम खंड में अपनी छोटी बहन शिवा वाजपेयी इनको भी गोली मार दिया है और अपने सुसाइड कर लिया है। तो इस पे फिर तुरंत पुलिस ने घटनास्थल पे पहुंच के त्वरित कार्रवाई करके जो भी विधिक कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं। वेपन्स मिली है, पिस्तल मिला है और तहरीर जैसे ही है मुकदमा लिख के कार्रवाई किया जाएगा इसमें। इससे दिल दहला देने वाली वारदात को लेकर जब रिश्तेदारों से बातचीत की गई तो पता चला कि मानस ने जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था उसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए उसने उसकी हत्या की। पुलिस को घर से कुछ दस्तावेज मिले हैं जिससे जानकारी मिल रही है कि दिव्या मिश्रा ने तलाक की अर्जी दायर की थी और साथ ही साथ एलिमनी वापस देने के लिए भी अर्जी दायर की थी। चश्मदीद की आंखों देखी पूरी वारदात की कहानी सुनेंगे तो सुनकर दिल दहल जाएगा। बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, तो क्या देखा तो मैंने फोन किया तुरंत। ये ICICI बैंक की महिला है, जिसके स्टाफ को उनके हस्बैंड जो हस्बैंड ने गोली मारी। किससे आए हुए थे, क्या जंगल, कार से थे, बाइक से थे? लोग बता रहे हैं कार से थे। अभी यहीं पे एम्प्लॉई है बैंक में? मैं इसमें नहीं। अच्छा। इस वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू मानस का व्हाट्सएप स्टेटस था। पत्नी की हत्या के बाद मानस ने कथित तौर पर स्टेटस लगाया जिसमें पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया और लिखा कि अब उसे खुद को अपनी बहन को भी मारना है। पड़ोसियों ने जब ये स्टेटस देखा तो उन्हें अनहोनी का अंदेशा हुआ। कुछ लोग भागकर मानस के कमरे तक पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर भाई बहन की लाश पड़ी थी। कमरे में टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चल रही थी। जांच में सामने आया कि दिव्या और मानस की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले काफी समय से दोनों के रिश्ते खराब चल रहे थे और दोनों अलग अलग रह रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या ने पिछले साल तलाक की अर्जी भी दाखिल की थी, यानी रिश्ते में चल रहा विवाद अदालत तक पहुंच चुका था। दिव्या की बहन ने खुलासा किया है और ये भी आरोप लगाया कि दिव्या को छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित किया जाता था। इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने मानस के घर से मिले दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हत्या में इस्तेमाल 3 हथियार कहां से आए, व्हाट्सएप स्टेटस कब और क्यों लगाया गया और आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने इस पारिवारिक विवाद को 3 मौतों तक पहुंचा दिया। लखनऊ के इस खौफनाक वारदात में 3 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अब जांच कई सवालों के जवाब तलाश रही है। एक तरफ सीसीटीवी में कैद पत्नी की हत्या का मंजर है, दूसरी तरफ व्हाट्सएप स्टेटस और तीसरी तरफ रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। लखनऊ से नीलेश चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।